नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है सिटी एसएसपी तमिलवानन सर। मैं आपका स्वागत करती हूँ। सर, मेरा जो आपसे पहला सवाल रहेगा वो यही है कि नया साल जैसे आने को है और 2021 हमने और पूरे शहर ने काफ़ी कुछ देखा है 2021 में, तो 2022 को लेकर क्या तैयारियां हैं? 2022 में हम लोग जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे उस बेसिस पे हम लोग का पुलिसिंग में स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में हम लोगों का जो है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में काफ़ी हम लोग प्लान कर रहे हैं। ट्रेनिंग वगैरह, ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जैसे 2020-21 में हम लोगों को जूम इन या नहीं तो फिर वेबएक्स ऐसे बहुत सारा एप्लीकेशंस आया। लोग उसमें अडप्ट हो गए हैं कि हम लोग फिजिकली ट्रेनिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर से भी हम लोग सीख सकते हैं। और दूसरा हम लोग का जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो जैसे कुछ थाना हम लोग को बनाना है, कुछ ओपीज़ बनाना है और कई जगह पे हम लोगों के लिए कुछ साधन का कमी है। ये कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिक्वेस्ट पे हम लोग कुछ कंपनियां पिछले साल बोले थे कि थोड़ा सा हम लोगों को बिज़नेस में दिक्कत है, तो फिर इस बार हम लोग उसमें कुछ एलोकेट करेंगे। और ट्रैफिक में भी हम लोग इसमें कुछ नया सिग्नल्स बनाना चाह रहे हैं, ताकि ट्रैफिक को जैसे बिष्टुपुर गोल चक्कर हो गया, साक्षी गोल चक्कर हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे है उन लोगों को, उनके जगह पे हम लोगों का ये बनाना है, ट्रैफिक सिग्नल बनाना है ताकि ट्रैफिक स्मूथ रहे। और मांगो में जो हम लोग नया चौड़ीकरण शुरू किए उसमें भी एक कमरा जो टेम्पररी मांगो ट्रैफिक थाना चल रहा है उसको भी एक नया निर्माण भवन बनाने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। कुल मिला के इस बेसिस पे इस दिशा में हम लोग काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं। और बाकी ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर पुलिस हेडक्वार्टर से हम लोग समन्वय स्थापित कर इसमें कोशिश कर रहे हैं कुछ और, क्योंकि अभी जो शहर बढ़ते जा रहा है तो उसके हिसाब से हम लोगों को नंबर ऑफ़ पुलिस पर्सनल भी कुछ हम लोग को ज़रूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, ये तो कुछ रहा आपका प्रोफेशनल काम, लेकिन मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी आपसे कि हर कोई हर नए साल में एक संकल्प लेता है, तो पर्सनली आप खुद को देखते हुए क्या संकल्प ले रहे 2022 में? 2020 और 21 में हम लोगों को काफ़ी मतलब दौड़ धूप रहा, क्योंकि पुलिस का जो नौकरी था वो रेगुलर हमेशा ही काफ़ी बिजी रहता है, 24/7 और 365 डेज रहता है। और इस बार जो कोरोना के चलते हम लोगों को और भी काफ़ी बिजी होना पड़ा और परिवार से दूर रहना पड़ा, क्योंकि बहुत सारा समय हम लोग अलग घर पे ही रहते थे, अलग रूम पे जब ड्यूटी से वापस आते थे। तो 2022 में हम ये उम्मीद करते हैं और मेरा आशा भी है कि इसमें कुछ पर्सनली हम समय दे पाएँ अपने को, हेल्थ में भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी, और परिवार के लिए भी कुछ हमें समय दे पाएँ। बच्चे को हम लोग पिछले 2 साल से ठीक तरह से नहीं, परिवार के लोगों के लिए समय नहीं दे पाएँ। और खासकर हम जो है, हम तमिलनाडु के रहने वाले हैं, क्योंकि हमको छुट्टी भी ज़्यादा बीच में जा नहीं पाएँ, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसे था कोरोना का सिचुएशन, और छुट्टी नहीं भी मिला और दूसरा है कि हम लोग जाने के लिए भी कोई साधन नहीं था छुट्टी मिलने के बाद भी। तो इस बार कुछ अपने घर में भी जाके लोगों के साथ कुछ समय बिताने के लिए हम प्रयास करेंगे इस बार। और उसके अलावा 2 साल में हम लोगों को पढ़ने के शौक था, लेकिन पढ़ने को हम लोग को कुछ समय नहीं मिला मुझे, तो इसलिए कुछ रीडिंग भी हम इस बार करना चाहेंगे, कि पर्सनल रीडिंग भी, उसके अलावा कुछ हम लोगों का जो प्रोफेशनल रिलेटेड है, जजमेंट्स है, नया डेवलपमेंट्स है, नया एक्ट्स है, और ये सब चीज़ में इस बार हम समय देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के परिवार के समय देना और अपने गाँव जाना और पढ़ाई करना, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ाई करना, और इसके अलावा प्रोफेशनली रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ सोसाइटीज़ हैं, पिछले बार कुछ हम लोग कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाए हैं, कुछ ट्रेनिंग में नहीं जा पाए हैं ड्यू टू कोरोना, तो इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, मुझे पर्सनली कोशिश करूँगा कि कुछ ट्रेनिंग हम अटेंड करें इस साल में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि पिछले 2 साल हमको छूट गया था। यानी कि कोरोना की वजह से जो कुछ ज़िंदगी जितनी रुकी है उसको एक बार वापस से ट्रैक पर लाते हुए जीना है। बिल्कुल। सर, आज हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे जो नए साल की तैयारी का जश्न मना रहे हैं, और 2021 काफ़ी एक हद तक काफ़ी बुरा प्रभाव भी हमने देखा है 2021 का, और 2022 नया साल आ रहा है, तो दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे जमशेदपुर वासियों को? ये संघर्ष तो लाइफ में हमेशा रहेगा, किसी न किसी रूप में किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को कभी भी संघर्ष हो सकता है किसी भी लेवल पे। कोरोना एक बड़ा संघर्ष हम सब लोगों के साथ था, लेकिन 2022 में स्थिति बदल सकती है, हम लोग सब मिलकर लड़ाई करेंगे तो फिर कोविड एक दूर हो सकता है। और ज़िंदगी में संकल्प हमेशा रहेगा, और लेकिन 2022 में हम लोगों को उम्मीद रखना है कि ये जो साल है 2020 और 21 में हम लोगों को मोटा मोटी ज़िंदगी इसी में गुजरा है, और 2022 में जल्दी ही जो ओमिक्रॉन का डर ख़त्म हो जाएगा, ओमिक्रॉन का जो है केसेस कम हो जाएगी,
उसके बाद रेगुलर हम लोग अपना रेगुलर लाइफ है उसमें जीने के लिए हम लोग तैयार रहना है। और उसके अलावा हम लोग सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करेंगे अपने परिवार को, अपने खुद को, अपने ऑफिस में, अपने घर पे, मोहल्ला में। तो हम लोग किसी चीज़ को डरने की ज़रूरत नहीं है और रेगुलर जो काम हम लोग करते हैं वो करना है और उम्मीद कभी खोना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी हर पल में बदलता है लोगों को। तो इसलिए स्वच्छ रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। यदि बच्चे पढ़ने वाले हो या नौकरी करने वाले हो या कॉलेज करने वाले हो या एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, तो हम लोग सब जो ये प्रार्थना करते हैं कि 2022 अपने जिलावासी के लिए मतलब काफ़ी सुगंध रहें और अपने आप को हम लोग बचाने की बहुत ज़रूरत है और हिम्मत नहीं आ रहे हैं और अच्छा काम करने पे, अच्छा सोच होने पे हम लोग की ज़िंदगी और आगे बढ़ सकता है। यानी कि ज़िंदगी संघर्ष का नाम है और संघर्ष और संकल्प के साथ बस यूं ही आगे बढ़ना है। और जिस तरह से कोविड को हमने 2020 और 21 में जिया है और 2022 भी कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन का खतरा लेकर आ रहा है, ऐसे में इससे डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। और जिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात यहाँ पर की जा रही है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इन सभी के साथ हमें 2022 का भी खुले दिल से स्वागत करना है। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।